क्लास 6 संस्कृत पार्ट 1। आज हम वंदना गाएंगे। पार्ट 1 की वंदना है जो हमें शुरुआत में गानी है। सबसे पहले हम वंदना गाएंगे। तो सबसे पहले है वंदना। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। अर्थात हे ईश्वर, हे भगवान, मुझे असत अर्थात बुराई से सत अर्थात अच्छाई की ओर ले जाओ। मुझे तमस अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ। आगे पढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की ओर, दूसरे श्लोक की ओर, जो है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अर्थात यहाँ पढ़ेंगे माता को देवता के समान मानो, पिता को देवता के समान मानो, आचार्य को देवता के समान मानो और अतिथि को, जो हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, उन्हें भी देवता के समान मानो। अब आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ हैं जो आपको याद करने हैं, आप याद कर लीजिएगा। अभ्यास की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज, छोटा लेसन है, छोटा पार्ट है, आप लोग देख लीजिए। एक्सरसाइज रीडिंग एंड लर्निंग स्किल्स, रीडिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। तो शुद्ध उच्चारण करना है आपको, प्रोनाउंस सही से प्रोनाउंस करना है, प्रोनाउंस करेक्टली। असतो तमसो सद्गमय ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम आचार्य अतिथि। अब रिटर्न की ओर चलते हैं, लिखित में राइटिंग स्किल की ओर। निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस। तो असतो लिखा है तो आपको उस साइड से लेकर देख कर लिखना है। असतो माँ सद्गमय, फिर तमसो माँ ज्योतिर्गमय। फिर अगला है मातृ, क्या हो माता किसके समान मानो? मातृ देवो भव। पिता को किसके समान मानो? देव के समान हो तो पितृ देवो भव। अब सही के सामने सही का निशान और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। असतो माँ सद्गमय का अर्थ क्या होगा? असतो माँ सद्गमय का अर्थ क्या होगा? इस तो लिखा है हे ईश्वर, मुझे बुराई से अच्छाई की ओर ले जाओ। सही है या गलत? सही है। मृत्योर्मा असतो माँ सद्गमय, मुझे बुराई से अच्छाई की ओर ले जाओ। सही है। मृत्योर्मा अमृतम गमय, मुझे अमरता से मृत्यु को ले जाओ। यह गलत है, इसे आप गलत मानो। ये वाला सही था। फिर पितृदेवो भव का अर्थ क्या होगा? पिता को देवता के समान मानो। बिल्कुल सही। फिर अतिथि देवो भव का अर्थ है अतिथि को पिता के समान समझो। अतिथि देवता के समान समझो, पिता के समान नहीं समझो। ये गलत। फिर आगे दी हुई है क्रियाकलाप। अपने विद्यालय में होने वाली प्रार्थना का अर्थ पता कीजिए तथा नीचे दिए स्थान पर लिखिए। आपको खुद करना है। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करना है। ये आंसर दिए हुए हैं, आपको क्या क्या भरना है आपके एक्सरसाइज में वो दिए हुए हैं, आप भर लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेसन 2 में। थैंक यू।